सावधान रहो, जब शैतान सीधा सामना नहीं कर पाता है तो वो भेड़िया एक मेमने के रूप में हमें धोखा देने और शिकार करने आता है। शैतान के अनेक तरीके हैं जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर ले जाए और गुमराह करे, और उन अनेक तरीकों में से एक तरीका है बाइबल के वचनों को ट्विस्ट करना, वचनों को मिसकोट करना और गलत प्रस्तुत करके हमें गलत शिक्षा देकर गुमराह करना और धोखा में डालना। शैतान ने यह तरीका यीशु मसीह के पास भी आजमाने की कोशिश किया, जब उसने वचन संहिता में से एक वचन को निकालकर यीशु को कहा कि तुम अपने आप को इस ऊंचे स्थान से नीचे फेंक दो। लेकिन यीशु को वचन पता होने के कारण यीशु ने उसे डांट कर वहां से भगा दिया। आज शैतान चर्चेस में और लोगों के बीच में ऐसे ही तरीकों को इस्तेमाल करता है, बाइबल को गलत प्रस्तुत करता है। लेकिन दुख की बात यह है, क्रिश्चियंस को बाइबल और वचन नहीं पता होने के कारण वो उसके गलत उपदेश में फंस जाते हैं और चर्च भी छोड़ देते हैं। ऐसे गलत उपदेशों से हमें सावधान रहना चाहिए, और आज मैं आपको चेतावनी देता हूँ, इन गलत उपदेशों से आप सावधान रहें और इन्हें स्वीकारें नहीं। उनमें से एक है माता यरूशलेम, यानी कि वो आपके द्वार में आकर आपको सवाल पूछेंगे कि आपको पता है क्या पवित्र आत्मा का नाम क्या है। वो बाइबल को गलत प्रस्तुत कर ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा का नाम आन सांग ओंग है, और वो कहते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आ चुके हैं और वो कुरिया में से जन्मे हैं। और इसके अलावा ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि बाइबल में पिता परमेश्वर के अलावा माता परमेश्वर भी है, यानी कि माता यरूशलेम। इनसे सावधान रहिए। दूसरा, इसके अलावा आपके घर पे एक और झुंड आ सकता है। वो कहेंगे कि हम यहोवा के सच्चे गवाह हैं और यहोवा के गवाही हैं हम, वो हैं जेहोवास विटनेसेस। वो साबित करना चाहेंगे कि यीशु खुदा नहीं है, और बाइबल को गलत प्रस्तुत कर वो ये कहने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह जो है पिता परमेश्वर के पहले सृष्टि हैं, यहोवा का फर्स्ट क्रिएशन है। और वो ये भी कहेंगे आपको कि माइकल जो स्वर्गदूत है वो यीशु बनकर जन्मा। इसके अलावा आपके घर के यहाँ पर एक और झुंड आ सकता है जिनको कहते हैं 7 डे एडवेंटिस्ट। वो आपसे सवाल पूछेंगे, क्या आप 10 आज्ञाओं को मानते हैं? आप कहेंगे जी हाँ, हम मानते हैं। और उसमें से कहेंगे कि चौथा आज्ञा है सैबत, यानी कि शनिवार को चर्च में जाना है, रविवार को चर्च में जाना पाप है, पोप ने बदल दिया है और नर्क नहीं है। ऐसे गलत उपदेशों को लाएंगे, सावधान रहे। इसके अलावा एक और झुंड आपके घर पे आएंगे। वो कहेंगे कि यीशु मसीह पहले पिता थे, फिर पुत्र थे, फिर पवित्र आत्मा थे, और वो त्रिज्ञा यानी ट्रिनिटी को पूरी तरह इनकार करते हैं, बाइबल के वचनों को गलत प्रस्तुत करके। ऐसे झुंड से आपको सावधान रहना है और बहुत ही चौकन्ना रहना है। इनमें से आपके घर पे कोई भी आ सकता है और उनके गलत उपदेशों में आपको फंसा सकता है। अगर परमेश्वर की मर्जी है तो आने वाले दिनों में ये सारे विषयों के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार ये लोग बाइबल को गलत प्रस्तुत करते हैं और किस प्रकार से हम सच्चाई को जान सकते हैं। तब तक के लिए आप इस झुंड से सावधान रहिए और इस चर्च में फंसे हुए लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। सावधान रहें।